तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी सी फ्लाईव्हील का इस्तेमाल करके एक परपेचुअल मोशन वाली मशीन बनाने का दावा किया गया है और 2 स्प्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है जिससे शाफ्ट को जोड़ा गया है और ये बताया गया है कि इसकी स्पीड इंक्रीज़ भी होती जाएगी और ये रुकेगा ही नहीं जब तक इसको फोर्सफुली रोका ना जाए। और इसके आगे शुरू हो जाता है पूरा इसका बनाने का प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो दोस्तों मेरी ही है जो मैंने अपने मिस्टर इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेटर चैनल पर डाली है आप में से कई लोगों की डिमांड के ऊपर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो को बनाने में मेरे को अच्छा खासा एफर्ट, मटेरियल इन्वेस्टमेंट सब कुछ लगा है, लेकिन आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैं सिर्फ बोल कर ही इन लोगों को एक्सपोज ना करूं या ख़राब कंटेंट ये लोग बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इस चीज़ को सिर्फ बोल कर ही ना बताऊं बल्कि एक्चुअल में बना करके एंड देन प्रूफ करके दिखाऊं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप जाकर एक बार उसको देख सकते हैं या कम से कम कमेंट्स तो ज़रूर चेक कर सकते हैं जो लोगों ने दिए हैं इसके ऊपर। बाकी वीडियो आपके सामने है, ये कितना काम करेगा कितना नहीं काम करेगा, क्या सच है क्या झूठ, बाकी लोग इससे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं और अगर आप ये बनाते हैं तो ये आपके काम कैसे आ सकता है, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ते ही। तो दोस्तों बना तो लिया है मैंने प्रोजेक्ट, लेकिन ये भी जानने वाली चीज़ है कि इस तरीके का कंटेंट बनाने वाले ना बहुत सारे लोग हैं। तो ऑब्वियसली मैं हर एक के प्रोजेक्ट को उठा के बना तो नहीं सकता क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग, मटेरियल टेकिंग एंड मतलब मैं क्या बताऊँ कितना सारा एफर्ट है और इतना सारा बनाना आसान नहीं होगा कंटेंट। बट ये है कि मैं जितना कर पाऊँगा उतना ज़रूर करूँगा और उन वीडियोस को क्रॉस चेक करके फिर बताऊँगा कि कितना सही है और कितना गलत है अगर है तो। बट आप बाकी इसमें देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ख़ास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लंबा सा शाफ्ट ले करके उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन निकालना है अपर साइड पे और लोअर साइड पे। ये बेसिक मॉडल है जो बनाया गया है 2 स्प्रिंग्स का और अपर साइड पे भी बेरिंग देना है, लोअर साइड पे भी बेरिंग और दोनों ही बेरिंग्स के ऊपर स्प्रिंग को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्शन मैंने दिया है लेकिन बीच में जो शाफ्ट आ रहा है उसको ग्राइंडर से मैंने काट दिया है। वो काटना ज़रूरी है क्योंकि जब ये घूमेगा तो फिर ये बीच वाला पार्ट ना वो स्प्रिंग से टकराएगा और आपका प्रोजेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो उसका कटना बहुत ज़रूरी है और इसका काटना बाद में इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका स्ट्रेट अलाइनमेंट शाफ्ट का मेंटेन रहे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बड़े से फ्लाईव्हील के अंदर मैंने टेप के ऊपर एक बेरिंग लगा करके उसको फिट किया है। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो आपका फ्लाईव्हील है ये मेरे ग्रैंडफादर के टाइम का है और ये 30-40 साल से ऐसे ही पड़ा था। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितना रस्टेड है और इसका जो बोर साइज़ है जिसमें शाफ्ट जाता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो ऑब्वियसली उतना बड़ा शाफ्ट मेरे पास था नहीं और ना ही मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए उतने बड़े शाफ्ट की ज़रूरत थी। बेकार में इस पूरे प्रोजेक्ट को और बल्कि करने का कोई मतलब नहीं था। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसके बोर साइज़ को कैसे मैंने छोटा किया है। एक बेरिंग लिया है, अब वो बेरिंग दोस्तों बहुत पुराना था, जाम भी हो गया था, तो इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया और आप देख सकते हैं उसमें मैंने टेप लगाया है। और दूसरा वाला आपने देखा कि उसमें मैंने एक नट का इस्तेमाल किया था दूसरी साइड के ऊपर बोर्ड साइज़ देने के लिए। और बाकी जो मैंने अभी पाइप को कट किया है उसको बीच में से डाल करके वेल्ड कर दिया है। तो आपका एक तरह से पूरा व्हील तैयार हो गया है आपके जो शाफ्ट में जिसमें मुझे बेरिंग्स और स्प्रिंग लगाने हैं उसके साथ फिट होने या अलाइन होने के लिए। अब यहाँ पे कुछ पुराने पाइप्स पड़े हुए थे मेरे पास, मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ था तो उन पाइप्स का इस्तेमाल करके मैं कटिंग करके वापस उनको रीयूटिलाइज़ कर रहा हूँ। और ये जो पाइप्स हैं ये मैंने पहले भी इस्तेमाल किए थे एक अपने पुराने विंड टर्बाइन के प्रोजेक्ट में करीब 3 से 4 साल पहले। तो बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा था तो मैंने उसको खोल के काट के घिस करके वापस से उसको ऐसे कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको पेंट भी कर दूँगा ताकि मेरे जो पाइप्स हैं उनके ऊपर रस्ट ना आए। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि जो अलाइनमेंट है आपके पाइप्स का 90 डिग्री पे, उसके लिए मैंने एल ब्रैकेट्स का मैग्नेट लगा के इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास वो मैग्नेट वाला पीस नहीं है जिससे आप जो पाइप्स हैं उनको स्ट्रेट रखते हैं राइट एंगल पे, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 पोल्स आएंगे क्योंकि फ्लाईव्हील अगर आपका भारी है तो आप एक साइड फ्लाईव्हील की सिर्फ हवा में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वो आपका बाहर आके गिर भी सकता है। भारी फ्लाईव्हील के लिए आपको दोनों साइड से आगे और पीछे टोटल सपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो आगे के आप देख सकते हैं जो 2 पाइप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हैं, तीसरा पाइप अभी नहीं लगाया वो लगेगा और इसी के बीच में हमारा ये जो 2 क्लोज़ में पाइप्स हैं उसमें आपका बड़ा सा फ्लाईव्हील आ जाएगा। और ये आ गया आपका तीसरा पाइप।
अब इस तीसरे पाइप के ऊपर भी जैसे स्क्वायर में ऊपर से एक लगाया गया है ना छोटा पाइप कटिंग, देख सकते हैं, जिसके ऊपर हमारा आके चीज़ें स्थिर होंगी, रखी जाएंगी। और ये एक एंगल है बहुत पुराना, ये भी इसको मैंने इस्तेमाल किया, देख सकते हैं सारी चीज़ें रस्टेड है, रिसाइकिल्ड यूज़ है इन सब का। उसको भी वेल्ड करके साइड से सपोर्ट, अगेन दोस्तों ये सपोर्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो फ्लाईव्हील का वेट है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब वो मूवमेंट में भी होगा तो वेट एक साइड पर जाके इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है कि वेल्ड सुखाड़ करके पाइप एक साइड गिर जाए। प्लस आपका इतना ज़्यादा वेट है 40-50 किलो का, तो ये फ्लाईव्हील होगा तो गिरेगा, वो भी इतने ज़्यादा रोटेशन के स्पीड पे, तो इसको रोकना एकदम असंभव, नामुमकिन टाइप का होगा। तो जिस चीज़ से भी टकराएगा वो चीज़ डैमेज होगी, फिर चाहे वो एक लिविंग थिंग हो या बेजान चीज़ हो, अल्टीमेटली उसको बर्बाद ही होना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्लाईव्हील के 2 शाफ्ट निकले थे उनके ऊपर मैंने बेयरिंग्स का आपका होल्डर के साथ लगा दिया है। अब बस इसको जो है उस पूरे फ्रेम पे जो अभी बनाया है माउंट करने की देरी है, और ये आप देख सकते हैं माउंट हो गया। बस उसको अलाइन करना है और स्क्रूज से टाइट करना है। आप देख सकते हैं फ्लाईव्हील हमारा इतना हैवी है, आराम से घुमाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके के नट बोल्ट्स पे यूज़ कर रहा हूँ, और इसी तरीके के यूज़ करना है, थोड़े स्प्रिंग एक्शन वाले, ताकि आपका जो जकड़ है, पकड़ है, वो काफ़ी मजबूत रहे। ये देख सकते हैं 4 आपके स्क्रूज लगेंगे, 2 पीछे के लिए, 2 आगे के लिए, और आपका फ्लाईव्हील ये तैयार हो गया है। और ये हमारा जो पिस्टन एक एक्शन देगा स्प्रिंग्स की मदद से, उसका ये पीछे वाले पाइप के साथ फिक्सिंग हो गई है और हमारा ये सेटअप तैयार हो गया है। अब बाकी का जो ये हमारा नया पीस लगा है फ्लाईव्हील में आके, इसको वेल्ड मैं कर दे रहा हूँ ताकि ये बीच में छूट ना जाए और ये इसको कायदे से पकड़े रहे, क्योंकि स्प्रिंग्स का प्रेशर भी होगा। ये आप देख सकते हैं 2 बड़े स्प्रिंग्स मैंने लिए हैं और इनको लगा दूंगा। अब कई लोग 4 स्प्रिंग्स का बना रहे हैं, कई लोग 8 स्प्रिंग्स का बना रहे हैं, बनाने दे, वो अलग बात है। अगर मान लीजिए ये मशीन काम करती है तो ये आपकी 2, 4, 8, 10 सब पे काम करेगी, वरना किसी पे भी नहीं काम करेगी, क्योंकि बेसिक मॉडल तो आपका 2 से ही बनेगा ना, 1 से तो बन नहीं सकता है। एक आपका सीधे एक्शन के लिए, एक आपका काउंटर एक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पूरा ये तैयार हो गया है और एकदम परफेक्ट आपका आ गया है। अब यहाँ पे मैं इसको घुमा कर दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि देखते हैं एक्चुअल में ये काम करती है कि नहीं मशीन। और इसको कस के पहले घुमाना है और उसके बाद इसको छोड़ देना। अगर काम करती है तो ये चलती रहेगी। और ये आप देख सकते हैं इसके स्प्रिंग्स कैसे स्ट्रेच हो रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये धीरे धीरे हमारा फ्लाईव्हील ये वाला स्लो डाउन हो रहा है और इसके बाद ये अल्टीमेटली जाके रुक जाएगा। यही चीज़ ना सबके सब छुपाई लिए चले जा रहे हैं। इतना इंट्रीगिंग सबके लिए ये हो जा रहा है कि फ्री एनर्जी बनी जा रही है। हर कोई चाहता है कि इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ना आए। तो इस तरीके की वीडियो लोगों को मिलती है, लोग फॉरवर्ड करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं, दोस्तों से बातें करने लग जाते हैं, वीडियो हिट होने लगती है। अब यूट्यूबर्स क्या सोचते हैं कि यार ठीक है यार, इस तरीके की वीडियो चल रही है, ज़्यादा पैसा आएगा, पेमेंट अच्छा मिलेगा, तो यही बनाते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है फेक है कि सही है। अल्टीमेटली उनका व्यूज़ पाने का एजेंडा होता है, जो जैसा मैं पहले वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लाईव्हील टोटल आके रुक चुका। और सच बात यह है कि चाहे 2 स्प्रिंग हो, 4 हो, 8 हो, ये कभी भी नहीं चलेगा। बल्कि मेरा तो यहाँ तक के कहना है, जैसा मैंने पहले भी बताया है, कि ये सेटअप बिना स्प्रिंग्स के ज़्यादा बेहतर काम करेगा। अल्टीमेटली आपकी जो स्प्रिंग्स हैं वो इस पूरे एक्शन के अगेंस्ट जा रही हैं, उन्हें रोकने के लिए काम कर रही हैं। और इस फ्लाईव्हील का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इस्तेमाल होता है बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर इस फ्लाईव्हील के साथ लगाया जाता है बड़ा सा जनरेटर और इस फ्लाईव्हील को ड्राइव किया जाता है बेल्ट के थ्रू, ताकि कभी पावर आउटेजेस हों तो आपका फ्लाईव्हील हाई स्पीड पे घूमता रहे और जितनी देर तक का आपका पावर आउटेज है उतनी देर तक के लिए इनका जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में प्रोवाइड करता रहे। कभी बड़ा पावर आउटेज हो गया तो बात अलग है, बट शॉर्ट पावर आउटेजेस के लिए ये चीज़ अच्छी काम करती है बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे काम रुकने से बहुत नुकसान हो जाता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स ने बार बार रिपीटेड एक्शन में दिखाई है, कभी कभी तो वो लोग बनाते हैं 2 स्प्रिंग का, फिर देखते हैं वीडियो अच्छी जा रही है, भाई 4 का बना दो, फिर ये भी चलेगी, 8 का बना दो और पैसे मिलेंगे, फिर जनरेटर भी लगा दो और पैसे मिलेंगे। ये सारा कांड करके वो लोग बनाते हैं। चलना कुछ भी नहीं है, सब झूठ बात है, सिर्फ पैसे के लिए। आप वीडियो देखने को देख सकते हैं, ट्राई सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सच नहीं भाई। हो सकता है कल को कोई चीज़ काम करे, कितनी करे, किस हद तक करे, मैं ये नहीं कह सकता, बट ये चीज़ 100% नहीं काम कर रही है। और आगे चल के अगर कोई चीज़ काम करती है तो उसके प्रो में भी मैं बोलूँगा कि हाँ ये चीज़ सही है, अगर एक्चुअल में निकल जाती है। बट अदरवाइज़ इसके लिए मुझे यही कहना है कि इट इज़
क्रैप बेकार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।